परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 147 तैत्तरीय उपनिषद की 34वीं कक्षा। दसम अनुवाक में ये प्रसंग अब चलेगा आगे। 3 मंत्र हमने देखे, चौथा मंत्र की भूमिका बना रहे। प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नादम पीछे आया, ये यहां से लेकर आकाशांतस्य कार्य से अन्न अन्नादत्व मुक्तम। आकाश आदि जितना भी कार्य जगत है वो किसी की दृष्टि से अन्न है, किसी दूसरे की दृष्टि से वो अन्नाद है। अन्नाद मानी भोक्ता, अन्न मानी भोग्य। एक की दृष्टि से वो एक स्थिति में वो अन्न है, तो दूसरी स्थिति में वो दूसरे के लिए अन्नाद भी हो सकता है, भोक्ता भी हो सकता है। जो भोग्य है वो भोक्ता भी हो सकता है। तो पीछे ये देखा हमने, देखिए अन्नम नैनिंद्या तद्व्रतम। प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम। हमारा जो प्राण है, प्राण तत्व, वो अन्न है और शरीर अन्नाद है। ऐसे कहा, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। प्राण के आधार पर, प्राण के आश्रय से ही शरीर प्रतिष्ठित है। शरीर भोक्ता है और प्राण जो है भोग्य है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण के आश्रय से ही शरीर हमारा जीवित रहता है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये दिया, शरीर प्राण प्रतिष्ठिता, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम। अन्न अन्न के आश्रय से, अन्न अन्न पर डिपेंड कर रहा है। प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम का शरीरम भी अन्नम प्राणो अन्नाद है, उल्टा भी है। एक स्थिति में प्राण अन्न है, शरीर अन्नाद है। दूसरी स्थिति में प्राण अन्नाद है और शरीर अन्न है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण के आश्रय से ही शरीर स्थित होता है। तस्माद् उभयम शरीरम प्राणश्च अन्नम अन्नादश्च। दोनों ही, शरीर और प्राण, इन दोनों को ही यदि हम देखें तो वे अन्न और अन्नाद हैं। ये अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम तेन अन्नम, जो कि एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के सहारे पर प्रतिष्ठित है, इसलिए अन्न है। ये अन्योन्य से प्रतिष्ठा तेन अन्नादा, हेतु दे रहे हैं कि जिसके द्वारा ये अन्योन्य से प्रतिष्ठा तेन अन्नाद है। अन्योन्य की प्रतिष्ठा इसलिए अन्नाद है। और अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम, एक जगह हमने सप्तम्यंत देख रहे हैं, दूसरी जगह षष्ठ्यंत। अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम तेन अन्यम, और अन्योन्य से प्रतिष्ठा, अन्योन्य की प्रतिष्ठा है, इसलिए अन्नाद है। तस्मात् प्राण शरीरम च उभयम अपि अन्नम अन्नादम च। प्राण और शरीर ये दोनों ही अन्न और अन्नाद है। स एवं एतद् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद,
प्रतिष्ठति अन्न अन्नादात्मना, अन्न और अन्नाद के रूप में वो प्रतिष्ठित होता है। अन्नवान अन्नादो भवति, ऐसा। अन्ने अन्नम प्रतिष्ठितम अन्नादश्च अन्नादे प्रतिष्ठित, ये इसका सार है। उभयम अन्नम अन्नादम च, अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है और अन्नाद अन्नाद में प्रतिष्ठित है। आगे इसी तरह से बताते चले गए कि प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम, प्राण शरीरयो अन्न अन्नादत्व मुक्तम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम हेतुरुच्यते, ये हेतु का है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, आपो व अन्नम ज्योतिरन्नादम, पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नाद है। ये भी दो पर्याय पकड़े। जल अन्न है और ज्योति अन्नाद है। पृथ्वी अन्न है, आकाश अन्नाद है। अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम, अन्योन्यस्य प्रतिष्ठा, वही हेतु है एक दूसरे के। अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम, अन्योन्यस्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा। फिर आपो अन्नम ज्योतिरन्नादम, अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिषी आपा प्रतिष्ठिता तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, यह एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति। और आगे आकाश नवम अनुवाक में अन्नम बहुकुर्वीत तद्वृतम, पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नाद, पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठिता आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, सया एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। दसम अनुवाक में अब आगे जो प्रसंग चल रहे हैं, भाष्यकार कुछ कह रहे हैं, वो मैं चर्चा शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ। प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नादम, ये जो प्रसंग, फिर पृथ्वी व अन्नम आकाश अन्नाद, आकाशांत से कार्य से अन्नादत्व मुक्तम। तो इससे क्या कहना चाहते हैं? कार्य विषय भोज्य भोक्तृत्व प्रथा संस्कारों ने आत्मनि, आत्मा में भोज्य और भोक्ताकृत संसार है, आत्मा में नहीं है, कार्य विषय में ही। ये जो दृश्यमान कार्य जगत है, इसी में भोज्य व्यवहार और भोक्तृ व्यवहार, भोज्य भोक्तृत्व कृत संसारो न तो आत्मनि, आत्मनि तो भ्रांत्या उपचर्यते, आत्मा में भ्रांति से उपचरित हो जाता है। जैसे सूर्य की ये पृथ्वी की गति, पृथ्वी और चंद्रमा की गति सूर्य में उपचरित हो जाती है, सूर्य में इसका उपचार हो जाता है। इसका पृथ्वी की गति का सूर्य में उपचार हो जाता है। उपचार माने व्यवहार, जैसे घूमती तो पृथ्वी है, पर हम व्यवहार कर रहे हैं कि सूर्य निकल आया, सूर्य सिर पर आ गया, सूर्य अस्त हो गया, ये व्यवहार सूर्य में हो रहा है। आते तो हम हैं स्टेशन पर, स्टेशन आ गया बोलते हैं, तो अपने आने का उपचार स्टेशन में हो गया। हम स्टेशन पर पहुंचते हैं रेलगाड़ी के द्वारा,
लेकिन हम कहते ऐसा है, दिल्ली आ गई, स्टेशन आ गया, ऐसा व्यवहार करते हैं। इसको उपचार कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे व्यवहार होते रहते हैं। एक में वो चीज घटित होती है, लेकिन मुझे भूख लगी, शरीर के भूख को मुझ में उपसरित कर दिया, आत्मा में उपसरित कर दिया। समय आ गया ऐसे बोलते हो तो, वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतजार था, वो समय आ गया जिसको मैं चाह रहा था, खोज रहा था। तो यहाँ पर कार्य विषय में ही भोज्य और भोक्तृत्व कृत संसार है, न कि आत्मा में। आत्मा में भ्रांति से उपचरित हो जाता है। ननु आत्मा भी परमात्मा कार्यम तत्व युक्त संसार। यदि आत्मा भी तो परमात्मा का कार्य है तो ठीक है उसका संसार। आत्मा भी, ये प्रश्न किया है, क्यों जी, आत्मा भी तो परमात्मा का कार्य है, इसलिए युक्त संसारा, इसलिए उसका संसार होना ठीक ही है। यदि संसार से कार्यनिष्ठत्व श्रुति अभिमतम, श्रुति के द्वारा ये अभिमत है संसार कार्य निष्ठ है, तथा जीवात्मा भी शरीर प्राणादिवत कार्य विशेष है। तो जीवात्मा भी शरीर और प्राणादि की तरह कार्य विशेष ही है, ऐसा शंका कर रहे। तस्वाभाविक संसारो न भ्रांति सिद्ध, उसका स्वाभाविक संसार भ्रांति सिद्ध नहीं है। आत्मा कार्यम विभक्तत्वाद आकाशादिवत, ऐसे अनुमान प्रयोग कर रहे हैं। आगम बाधितम अनुमानम इत्यासे निराकरोति न। आत्मा कार्य पदार्थ, जीवात्मा भी कार्य है, विभक्तत्वात्, जैसे कि विभागम प्राप्तत्वात्, विभाग को प्राप्त हो रहा है, आकाशादिवत। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं आत्मा भी परमात्मना कार्य तो युक्त संसार है, उसका भी संसार संसार होना ठीक ही है। तो उत्तर देते नहीं, असंसारिणा एवं प्रवेश श्रुते। ये प्रश्न किया था, उसका उत्तर देते हैं कि प्रवेश श्रुति जो है वो ये बताती है कि आत्मा कार्य पदार्थ नहीं, वो असंसारी ही है, संसारी नहीं है। आत्मा भी परमात्मना कार्यम ततो युक्त तस्य संसार है, तो उसका संसार तस्य संसार युक्त। तो कहते हैं नहीं, असंसारिणा एवं प्रवेश श्रुते, असंसारी ही प्रवेश श्रुति, असंसारिणा एवं प्रवेश श्रुति होने से तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् इति आकाशादि कारणस्य असंसारिणा एवं परमात्मना कार्य अनुप्रवेश श्रूयते। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, उसको रचकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। आकाश आदि का कारण जो ब्रह्म है वो असंसारी है, उसी असंसारी परमात्मा का कार्य शरीर में अनुप्रवेश का पता चलता है, सुनाई पड़ता है। तस्मात् कार्यानुप्रविष्टो जीव आत्मा परा एव संसारी।
कार्यानुप्रविष्ट, कार्य कहते हैं देह को, शरीर को, उसमें अनुप्रविष्ट जीव आत्मा पराएव, ये पर ही है और वो असंसारी है। सृष्टानुप्राविशति समान कर्तिगत उत्पत्तिश्च, संस्कृत भाषा की दृष्टि से एक बात युक्ति दे रहे हैं, तत्सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशत। सृष्ट्वा और अनुप्राविशत, इन दोनों के बीच में समान कर्तृकत्व उत्पत्ति होने से, मानी एक ही करता हो दो क्रियाओं का, तो ये कत्वा प्रत्यय होता है। सृष्ट्वा अनुप्राविशत, अनुप्रवेश और सर्जन, ये दोनों क्रियाओं का एक ही करता, जिसने सर्जन किया वही अनुप्रवेश कर रहा है। सृष्ट्वा अनुप्राविशत, समान कर्तृकत्व तभी बनेगा जिसने सर्जन किया वही अनुप्रवेश कर रहा है। सर्ग प्रवेश क्रियोश्च एकश्चेत् कर्ता ततः कर्ता प्रत्ययुक्त। सर्ग रचना में प्रवेश, सर्ग और प्रवेश क्रिया, सर्ग क्रिया और प्रवेश क्रिया दो क्रियाएं होगी ना। ओम। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी। गुरु जी इस हेतु से तो स्वामी दयानंद जी की बात ही सिद्ध होती है कि जो करता है, सृष्टा जो है वो तो ईश्वर है, यानी जो उपाधि सहित ब्रह्म है, उसी ने रचना की और प्रविष्ट भी वही हो गया। तो इसमें शुद्ध ब्रह्म की बात कहां से आ गई? जो शुद्ध ब्रह्म है वही तो पगड़ी वाला जो आचार्य जी, वही पगड़ी बिना पगड़ी वाले। ये दो कौन से आपने दो आत्माएं कौन सी ढूंढ ली कि एक तो गुरु जी सृष्टि रचना में तो जो जिसके पास सामर्थ्य है वो तो पगड़ी वाले के पास ही है, बिना पगड़ी वाले के पास तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, बिना पगड़ी वाला उसकी दो अवस्थाएं है, वो बिना पगड़ी के भी है और पगड़ी के सहित भी है। जब पगड़ी के सहित है तो वो क्रिया में रहता है, और बिना पगड़ी के है तो वो स्वरूप में रहता है। तो गुरु जी फिर यदि एक ही है तो फिर दो मानने की आवश्यकता नहीं है। दो कब मान रहे हैं? पगड़ी सहित और बिना पगड़ी सहित तो जी नहीं, वो तो विशिष्ट दंडी पुरुष भी होता है, अकेला पुरुष भी होता है, दो नहीं है ना, वो एक ही है। जैसे दंडी पुरुष जो दंडधारी है पुरुष, वही दंड को रख देता है तो अकेला होता है। गुरु जी ये जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं ये तो जड़ वस्तुओं सहित हैं, ये तो उसमें पूरी तरह तो घट नहीं सकते। पूरी तरह तो कोई भी दृष्टांत नहीं घटता है, दृष्टांत तो आंशिक ही होते हैं। जी गुरु, इसमें तो ऐसा लगता है कि स्वामी जी दयानंद जी ने जो कहा है वो ज्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि वही वो ऐसा लगता है कि वो कभी बिना समझ में आ गया और उससे आप आत्म उद्धार कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या ऐसा लगता है कि उपाधि महर्षि दयानंद ने जब अपना उद्धार कर लिया, महर्षि दयानंद ने जब अपना उद्धार कर लिया तो दूसरा क्यों नहीं कर पाएगा? आप भी कीजिए जरूर। उपाधि सहित ही मानने से काम चल रहा है तो उपाधि रहित की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही कहीं। जैसा ये दृष्टांत दिया इससे और पुष्टि हुई है, मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा था। नहीं, आपको ऐसा समझ में आया तो ये भी सही है जी। हमारा तो कोई आग्रह नहीं है, हम तो जैसा डाकिए हैं, हम तो जो हमें कह देते हैं कि ऐसे सूचना फैला दो, हम तो उस सूचना को केवल फैला रहे हैं उनकी। जी गुरु जी, मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा था कि यहाँ ये कहा गया है कि सृष्टा और अनुप्रविष्ट जो क्रिया का कर्ता एक ही है, तो कर्ता एक ही है, तो एक को उपाधि रहित माने और एक को उपाधि सहित माने, ये तो फिर कौन सा न्याय हुआ है? नहीं, ये दो जब तक नहीं आपके मन में से दो हैं ऐसा निकलेगा नहीं ना, तब तक जो उपाधि रहित है वही उपाधि सहित है। फिर उपाधि रहित कोई है नहीं ऐसा लग रहा है, फिर तो कोई उपाधि रहित है नहीं, फिर तो हमने केवल एक मात्र एक कल्पना कर ली। भी आता है, प्रत्यक्ष हमारा अनुभव भी कहता है कि हम अपनी उस शांत स्वरूप अवस्था में होते हैं तो उपाधि रहित होते हैं।
हम शरीर में होते हैं, मन बुद्धि के सहित भी होते हैं और मन बुद्धि के सहयोग से रहित भी होते हैं, मन बुद्धि के साथ होते हैं, मन बुद्धि के केवल चैतन्य स्वरूप भी होते हैं। ये हमारा अनुभव भी मन जीव का बता रहा है कि ऐसा भी होता है। गुरु जी, जीव पर तो ये बात ठीक है, समझ में आ सकती है, परंतु परमात्मा पर ये बात कैसे समझे? जीव के लिए तो ठीक है कि वो उपाधि रहित हो सकता है, यानी ईश्वर की सानिध्य में जब रहे तो अपनी उपाधि को एक प्रकार से छोड़ दिया उसने, ऐसा? ये तो जीव की समस्या है ना, जीव की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। परमात्मा की कोई समस्या ही नहीं है, उनकी क्या उनको क्यों बताएंगे कि तुम उपाधि रहित हो, उपाधि सहित हो। प्रॉब्लम तो उनको जीव में साधन, है और समाधान ईश्वर का करे, ये तो ठीक नहीं ना। जीव जी की बिल्कुल, ही आप वही बात समस्या कह रहे है हैं। और जीव का ही समाधान है। जी गुरु जी, लेकिन साधन तो ईश्वर परमात्मा को या ब्रह्म को बनाया जा रहा है ना, तो उसको भी तो समझना तो आवश्यक है गुरु जी। निरंतर 100 साल लगते हैं ये आत्मविद्या के लिए, धैर्य रखो और लगे रहो। जी गुरु जी, ठीक है। जी गुरु जी, धन्यवाद। केवल कुछ मंत्रों को पढ़ लिया हमने और उससे हमारा निरंतर लगे रहिए और 100 वर्ष तक लगे रहिए। जब तक प्राण है तब जी तक लगे रहिए। और प्राण के अभी तो ऐसी स्थिति है, हम गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मैं अपने को भी देखता हूँ, दूसरों को भी देखता हूँ। हम उपनिषद जी कक्षा में ब्रह्म की तरह रहते हैं और उपनिषद से बाहर हम संसारी की तरह रहते हैं। मानी जी मैं इसमें अपने को अलग नहीं कर रहा, मैं भी अपनी स्थिति जी ऐसी पाता हूँ। तो इतनी स्थिति में हमारे को ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। 100% हमें ब्रह्म बन करके रहना पड़ेगा, क्लास में भी और क्लास से बाहर भी। जी तत्सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशत् इति आकाशादि कारणस्य असंसारिणा एव परमात्मना कार्य अनुप्रवेशः। यदि वही जिसने दुनिया बनाई, शरीर बनाया, वही अनुप्रवेश कर रहा है, वही जीव के रूप में अनुप्रवेश कर रहा है। जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्मा के रूप में वही प्रवेश कर रहा है। तो संसार का जो सृष्टा है वही जीवात्मा के रूप में। तस्मात् कार्यानुप्रविष्टो जीवात्मा परैव संसारी सृष्ट्वानुप्राविशति। समान कर्तृकत्व उत्पत्ति से, समान कर्तृकत्व की उत्पत्ति भी ऐसे ही होगा, सृष्ट्वा और अनुप्राविशत। सर्ग प्रवेश क्रियोश्च एकश्चेत् कर्ता तथा कत्वा प्रत्ययुक्ता। सर्ग क्रिया और प्रवेश क्रिया, इन दोनों का एक कर्ता होगा तभी कत्वा प्रत्यय बनेगा। सर्जन क्रिया, सृष्टि रचना, और प्रवेश क्रिया। प्रविष्ट से तू भावांतरापत्ति चेत, कहते हैं कोई ऐसा भी तो समझा जा सकता है कि प्रवेश से पहले तो वो शुद्ध था और प्रवेश के बाद भावांतरापत्ति को प्राप्त हो गया, दूसरे स्वरूप में आ गया, परिच्छिन्न हो गया, अल्पज्ज हो गया, अल्प शक्तिमान हो गया। जैसे ही शरीर में प्रवेश हुआ भावांतरापत्ति, बोले नहीं नहीं नहीं, प्रवेश से अन्यार्थत्व प्रत्याख्यातत्वात्। ये जो प्रवेश नाम की चीज है इसका अलग प्रयोजन है। प्रवेश से अन्यार्थत्व, प्रवेश का अन्यार्थता है। अन्यार्थता मानी उसकी उपलब्धि मात्र दिखाना चाहते, उसकी उपस्थिति मात्र दिखाना चाहते हैं। प्रवेश की अन्यार्थता होने के कारण उसका खंडन हो चुका है। मानी प्रवेश तो कैसे करेंगे? प्रवेश यदि दिखाओगे तो प्रवेश के लिए ऐसा होना चाहिए कि आत्मा पहले शरीर में नहीं होता और फिर बाद में, जैसे सर्प बिल में नहीं होता है, बाहर से जाकर के बैठ जाता है। जैसे हम मकान बनने से पहले नहीं होते, उसके बाद हम जाकर के रहने लगते हैं। तो परमात्मा का प्रवेश ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बनाते समय भी है, बनने के बाद भी है। वो ऐसा प्रवेश तो गौण प्रयोग है यहाँ पर।
प्रवेश का मतलब इतना ही है कि वहां पर जीव के रूप में उसकी उपस्थिति जो है यही प्रवेश है। अनेन जीवेन इति विशेष श्रुते धर्मांतरेण अनुप्रवेश इति चेत, यदि हम ऐसा मान लें छांदोग्य उपनिषद में जगह अनेन जीवेन, इस जीव के रूप में विशेष श्रुति होने से धर्मांतरेण किसी दूसरे धर्म के साथ अनुप्रवेश हो गया, तो कहते नहीं तत्वमसि इति तद्भावोक्ति है। तत्वमसि वाक्यों के द्वारा उसी भाव का कथन होने से कि तुम वही हो, तत्वमसि इति पुनस्तद्भावोक्ते भावांतरापन्न से तद अपोहार्थ संपदिति चेत, लोक क्या है, भावांतरापन्न से तद अपोहार्थ संपदिति चेत, भावांतर को प्राप्त हुआ जो जीव भावांतर को प्राप्त हुआ जो जीव है, उस भावांतर के अपोहन के लिए संपद उपासना कही जा रही है, ऐसा माना जाए। कहते नहीं, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि समानाधिकरण निर्देश किया है कि वह सत्य है, वह आत्मा है, तुम भी वही हो। ऐसे भावांतरापन्नस्यैव तदपोहार्था संपद, भावांतर को प्राप्त हुआ जो जीवात्मा है उसकी अपोहन के लिए, उसमें जो दूसरी चीज जो भावांतर को प्राप्त हो गई उसके अपोहन के लिए संपद उपासना कही जा रही है, तो वो भी ठीक नहीं। तत्सत्यम से आत्मा तत्व में समानाधिकरण निर्देशात दृष्टम जीवस्य संसारित्वमिति चेत, संसार जीव का संसारित्व भी देखने में आता है। जीव का लौकिक प्रतीत्या दृष्टम, माने दृष्टम, यहां पर ये बात कही जीव का संसारित्व देखा गया है व्यवहार में, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी अहंकारी, कभी ईर्ष्यालु, कभी कभी कुछ, यही जीव का संसारित्व देखा गया। तो कहते नहीं, उपलब्धुर अनुपलभ्यत्वात्, उपलब्धु संसार धर्मतया प्रमाण गोचरत्वात्, उपलब्धा जो है उसके अनुपलभ्यत्वात्, वो कभी भी ज्ञेय कोटि में नहीं आ सकता। उपलब्धा जो ज्ञाता है वो कभी ज्ञेय कोटि में नहीं आ सकता। संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलब्धते, ये बड़ा सशक्त तर्क है। उपलब्धुर अनुपलभ्यत्वात्, जो उपलब्ध है वो उपलब्ध अनुपलब्ध होने से, जैसे कि हमारा जो शरीर है ये हमें दिखाई देता है, जैसे दिखने वाली चीजें अहम न भवामि तथा यद यद दृश्यते इच्छा रूपेण, ज्ञान रूपेण, सुख रूपेण, दुख रूपेण, ईर्ष्या रूपेण, भय रूपेण, यद यद अभी दृश्यते, यद यद किंचित दृश्यते तत् अहम न भवामि, वो मैं नहीं होगा। जो भी दिखाई दे रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। जो मेरे अनुभव में आ रहा है वो मैं नहीं हो सकता हूँ। मेरे अनुभव में मकान आ रहा है, यथा बाह्य पदार्थ ये अनुभव आपन्ना सन्ति, अनुभव विषया सन्ति बाह्य पदार्थ, यथा ते अहम न भवामि, यथा अहम ते पदार्थ न भवामि, उन वे पदार्थ मैं नहीं होता हूँ। तथैव यद यद इच्छा रूपेण सुख दुख रूपेण अपि दृश्यते तदपि अहम न भवामि, वो भी मैं नहीं होता हूँ कभी भी। उपलब्धा है ना, अनुपलभ्यत्वात्, उपलब्धा जो है संसार धर्मवत्ता के रूप में उपलब्ध
नहीं होता है। मानी जो जे है वो ज्ञाता कैसे हो सकता है? इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। क्षेत्रगत जो चीज है वो क्षेत्रज्ञ कैसे हो सकती है? क्षेत्रगत ही है ये सारा, क्षेत्रगत ही है जिसको हम कहते हैं इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा भी में दग्धित्व आ जाता है, ऐसे हमारे भीतर जो ये शरीर में चेतनता दिखाई दे रही है ये सब क्षेत्रगत ही है, क्षेत्रज्ञगत नहीं है। शरीर में जो चेतना प्रतीत होती है, बुद्धि में जो चेतना प्रतीत होती है वो क्षेत्रगत ही है। संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलब्ध है इति चेत्, संसार धर्म विशिष्ट जो आत्मा है उसको यदि माना जाए, उपलब्ध और अनुपलभ्यत्वात् में कर्तृकर्म विरोध भी कह सकते हो। उपलब्धि धर्मत्वेन अनुपलम्बात्, कर्म कर्तृ विरोध बोलते हैं, जो कि करता है वो कर्म नहीं हो सकता, वो युगपत उसी समय। कर्म कर्तृ विरोध का मतलब है कि जो किसी क्रिया का करता है उसी समय वो उस क्रिया का कर्म, उसी समय युगपत उसी क्रिया का कर्म नहीं हो सकता, कर्ता कर्म नहीं हो सकता। क्रिया का करता है वो उसी समय कर्म कैसे होगा? कर्ता अलग रहेगा कर्म अलग, उसी क्षण जस्ट उसी समय जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलब्धते इति चेत् न धर्माणाम धर्मिणो अव्यतिरेकात्, कहते हैं धर्म जो होते हैं वो धर्मी से अव्यतिरिक्त हैं। संसार धर्मिष्ठ आत्मा उपलब्धते, संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलब्ध होता है तो कहते हैं धर्माणाम धर्मिणो अव्यतिरेकात्, जो धर्म है उनका धर्मिणो अव्यतिरेकात्, धर्मी से अव्यतिरेक है, धर्म धर्मी से अव्यतिरिक्त है। तो कर्मत्व अनुपत्ति अव्यतिरेकात्, धर्मिणो अव्यतिरेकात् कर्मत्व अनुपत्ति, वे कर्म रूपता को प्राप्त नहीं हो सकते। धर्म जो है उष्ण प्रकाश है दाह्य प्रकाशत्व अनुपत्तिवत, जैसे उष्ण और प्रकाश है, दाह्य और प्रकाशत्व अनुपत्तिवत। उष्ण जो है दाह्य धर्म को प्राप्त नहीं होता और प्रकाश जो है वो प्रकाशत्व को नहीं प्राप्त होता। उष्ण में उष्ण प्रकाशयो दाह्य प्रकाशत्व अनुपत्ति, दाह्य और प्रकाशत्व की अनुपत्ति होने से उष्ण प्रकाशयो दाह्य प्रकाशत्व अनुपत्ति। त्रासादि दर्शनात् दुखित्वादि अनुमीयते इति चेत्, भय आदि के दिखाई देने से दुखित्वादि का अनुमान तो होता है, कहते नहीं त्रासादि दुख से उपलब्धमानत्वा न उपलब्ध धर्मत्व। वही बात कह दी कि जो त्रासादि है वो दुख, त्रासादि दुख, जो त्रासादि दुख होते हैं भय आदि दुख होते हैं वे उपलब्धमान हो रहे, वे उपलब्ध का हिस्सा कैसे होंगे? जो उपलब्धमान है वो उपलब्ध का हिस्सा नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा तर्क है, इस एक ही तर्क से समाधान हो जाता है कि जो भी हमारे अस्तित्व में सुख दुख इच्छा, जो तार्किक लोग कहते हैं कि आत्मधर्म है, आत्मा के अंदर ये सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो बताते हैं सारे जो गुण हैं वो आत्मा में ही है। नौ गुण जो उन्होंने निर्धारित किए वो सब आत्मगत मन बताते हैं, और तर्क उसके उनके तर्क अपने होते हैं कि भाई जो चेतन में ही हो सकती है ना, ये जड़ पदार्थों में सुख दुख इच्छा द्वेष आदि कहाँ से होंगे? इस पत्थर में कोई इच्छा होती है क्या? पत्थर में कोई द्वेष होता है? पत्थर में कोई सुख दुख की प्रतीति होती है? पत्थर को कितना ही तोड़ो उसको ना सुख होता है ना दुख होता है, कितना ही तोड़ो पत्थर को, मारो पीटो
उसमें कोई इच्छा भी नहीं है, उसमें कोई ऐसा संवेदना भी नहीं है कि मेरे को इतना मत पीटो, जैसे कि चेतन में होता है। तो कहते हैं कि ये जो त्रास आदि, जो भय आदि जो दिखाई देते हैं, दुखित्वादि अनुमीयते से दुखित्वादि का अनुमान होता है, ऐसा यदि कहो तो ये ठीक नहीं है। त्रासादि दुःखस्य च उपलभ्यमानत्वात्, त्रासादि और दुख उपलभ्यमान है, इसलिए न उपलब्ध धर्मत्व, उपलब्धि धर्मत्व, उपलब्धा के इससे नहीं है, उपलब्धि धर्म नहीं है। तो ये सब इन्होंने ये जो श्रुति को परम प्रमाण स्थान में रख करके, श्रुति को परम प्रमाण स्थान में रख करके उसके यदि पारमार्थिक रूप में उसका कोई विरोध करेगा तो उसको भाष्यकार तो कम से कम स्वीकार नहीं करेंगे। उनको जो समझ में आई, उनकी अपनी महामति से जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, तो वो श्रुति तो यही मतलब कहती हुई प्रतीत होती है कि इस अस्तित्व में एक ही आत्मा है। ऐसा आचार्य जो है ना, जोरदार शब्दों में, उसमें कोई ऋषि महर्षि कोई कुछ सामने आए उसको स्वीकार नहीं करते हैं, केवल मात्र एक श्रुति को ही परम प्रमाण स्थान पर रखते हैं। तो कहते हैं श्रुति उपपत्ति व्याम सिद्धम आत्मनो असंसारित्व एकत्वाच्च, श्रुति और उपपत्ति के द्वारा आत्मा का असंसारित्व और एकत्व सिद्ध है। श्रुति भी ऐसा कह रही, युक्ति भी, उपपत्ति बनी युक्ति। सिद्धम आत्मनो असंसारित्व एकत्वाच्च, आत्मा का असंसारित्व, आत्मनो असंसारित्व सिद्धम एकत्वाच्च, और एकत्व के कारण भी। कथम एकत्वम इति उच्यते, सिद्धम आत्मनो असंसारित्वम एकत्वाच्च, कथम एकत्वम इति उच्यते, कैसे एकत्व बता रही है श्रुति? तो बोला सुन लो, यश्चायं पुरुषे यश्चासौ आदित्य स एका, जो पुरुष में है और जो आदित्य में है वो एक है। पुरुष का मतलब कार्यकरण संघात, जो ये हमारा शरीर है, इसको पुरुष शब्द से कह रहे हैं। यश्चायं पुरुषे यश्च आदित्य स एका। आत्मना परेण एकत्वाच्च असंसारित्वं परस्य संसारित्वात्, श्रुति उपपत्तिभ्यां च सिद्धम आत्मनो संसारित्वं एकत्वाच्च, कथम एकत्वम इति उच्यते, यश्चायं पुरुषे यश्चासो आदित्य स एका। अब आगे कह रहे हैं अन्नमयादि क्रमेण आनंदमयम आत्मानं संक्रम एतत् साम गायन नास्ते, एतत् साम गायन नास्ते, इसके साथ जोड़ रहे हैं। सत्यम ज्ञानम इत्यस्य ऋचो अर्थो व्याख्यातो विस्तरेण तद विवरण भूतया आनंदवल्या, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसका विवरण भूत जो आनंदवल्ली है, स्वश्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता इति। ब्रह्मानंद वल्ली वो सभी सह ब्रह्मणा विपश्चिता, उस विपश्चित ज्ञानवान ब्रह्म के जैसे ज्ञानवान ब्रह्म है, युगपत स्वश्रुते सर्वान कामान, युगपत सही कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ज्ञानवान ब्रह्म से युक्त हुआ इत्थम भूत लक्षण तृतीया है। तस्य फलवचन से अर्थ विस्तारो न होता, उस फलवचन का अर्थ विस्तार नहीं कहा। एते किम विषय व सर्वे कामा कथम व ब्राह्मणा से समस्ते, कौन किम विषय वाले, किस विषय वाले हैं वे सभी कामनाएं, कथम व ब्रह्मणा से समस्ते, वो ब्रह्म से युक्त हुआ एक साथ युगपत कैसे प्राप्त हो जाती है। इतने में तद वक्तव्यमिति इदम इदानीम आरभ्यते। तो स या एवं विद अस्माल लोकात् प्रेत्य,
जो ऐसा जानने वाला है, स या एवं वित्त अस्माल लोकात प्रेत। इस ये भाषा पहले भी आ चुकी है, ब्रह्मानंद वल्ली में भी आ चुकी है। वहां उपसंक्रांति शब्द आता है, यहाँ उपसंक्रम्य आता है। उपसंक्रम्य का अर्थ होता है परित्याग करके, उपसंक्रांति का अर्थ होता है परित्याग करता है। तो स या एवं वित्त ऐसा जो जानता है कि जो आदित्य में पुरुष है और हमारे कार्यकरण संघात में जो पुरुष है वो एक है, ऐसा जो जानता है वो क्या करता है, अन्नमयम आत्मान संक्रमण अस्मा लोकात प्रेत। इस बाह्य लोक से हटकर अस्मात् लोकात प्रेत्य। अस्मात् लोकात प्रेत्य मानी ये जो बाह्य जगत है इससे व्यावृत होकर, अस्मात् लोकात प्रेत्य बाह्य जगत से हटकर, एतम अन्नमय आत्मान उपसंक्रम, इस अन्नमय आत्मा को जो अपना स्वरूप समझ रहा है ना, ये जो अन्नमय स्वरूप है हमारा शरीर, इसको अपना आत्मा के रूप में जो स्वरूप समझ रहा था, इसी को अपना आत्म स्वरूप समझ रहा था, उस आत्म स्वरूप का त्याग करके, उपसंक्रम्य का अर्थ है त्याग करके, अन्नमयम आत्मान उपसंक्रम्य अन्नमय आत्मा का त्याग करके अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार फिर प्राणमय आत्मा, प्राणमय में अपना आत्म भाव कर लिया था, उसका त्याग करके, मनोमय में आत्म भाव कर लिया था, उसका त्याग करके, विज्ञानमय में आत्म भाव कर लिया था, उसका त्याग करके, एकदम आनंदमय आत्मा संक्रम्य आनंदमय को ही अपना स्वरूप समझ लिया था, उसका त्याग करके, ईमान लोकान कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण, ईमान लोकान इन समस्त लोगों को कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण, कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण, अनुसंचरण अनुभवन, दो शब्द डाले कामान्नी और काम रूपी। एतत् साम गायन नास्ते, ये सामगान करता हुआ वर्तमान रहता है। एतत् साम गायन नास्ते माने सर्वेषां कामानाम आनंदानाम युगपद अनुभवस्य, सभी कामनाओं का और आनंदों का युगपद अनुभव से प्रथम खंड प्रोक्त से उत्पादनम इति भाष्यकार। एतत् साम गायन आस्ते, हाउ 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 हाउ, जैसे कि बहुत ज्यादा कोई ओहो ओहो ऐसे बोल देते हैं ना, उसी को हाउ हाउ हाउ, ओहो ओहो, बहुत ही ऐसे आनंदाती रेख में आदमी ऐसे बोल देता है। तो ईमान लोकान कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण, कामान्नी का अर्थ है काम तो अन्नम से कामान्नी, काम तो रूपाणी अस्ति काम रूपी, काम तो रूपाणी अस्ति काम रूपी, अनुसंचरण सर्वात्मना ईमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन्। तो ये कामान्नी काम रूपी, कामान्नी काम तो रूपाणी से काम रूपी, काम तो अन्नम से कामान्नी, ये सारे जो भू आदि लोक हैं फल भूतम उपसंक्रमण से फल भूतम आपन्ना, इमान लोकान भूरादीन अनुसंचरण अनुसंचरण अनुपश्यन, कामान्नी काम तो अन्नमस्य और काम तो रूपाणी यस्य काम रूपी, अनुसंचरण सर्वात्मत्वेन इमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन्, सर्वात्म रूप में इन लोगों को आत्मत्वेन अनुभवन् आत्मा रूप में अनुभव करता हुआ, किम एतत् साम गायन नास्ते, साम गान करता हुआ, एतत् साम गायन नास्ते, साम का गान करता हुआ मौजूद होता है। समत्वाद ब्रह्मैव साम,
सर्व अनन्य रूपम गायन शब्द शब्दयन आत्मैकत्वं प्रख्यापयन लोकानुग्रहार्थम तद विज्ञान फलम च अतीव कृतार्थत्वं गायनास्ते तिष्ठति। सम होने से ब्रह्म साम कहलाता है। समत्वाद ब्रह्मैव साम, साम गायनास्ते समत्वाद ब्रह्मैव साम सर्व अनन्य रूपम, सभी के साथ जो अनन्य है, अभिन्न है। गायन माने उसका शब्द, गायन शब्दयन आत्मैकत्वं प्रख्यापयन, आत्मा के एकत्व का बोध कराता हुआ, लोकानुग्रहार्थम तद विज्ञान फलम च, लोकानुग्रह के लिए और उसके विज्ञान का फल, अतीव कृतार्थत्वं गायन आस्ते तिष्ठति, कृतार्थ होता हुआ, हाउ हाउ कैसे, अत्यंत विस्मय द्योतन करने वाला ये शब्द है। हाउ हाउ ये हो रहा है, प्लुत हो रहा है। कल्पनरसु विस्मय अद्वैत आत्मा निरंजनोपि सन अहमेव अन्नम अन्नादस्य, जो अद्वैत आत्मा है, निरंजन होता हुआ भी मैं अन्न हूं और अन्नाद हूं। जो परार्थ होता है वो अन्न होता है, और जो पर होता है वो अन्नाद होता है। अन्न और अन्नाद, जैसे एक परार्थ होता है, एक पर होता है। जैसे ये सारी चीजें दुनिया की, सब सब्जियां, फल फूल, अनाज, ये सब परार्थ है, चेतन के लिए है। जो पर है वो भोक्ता है, और जो चीज पर के लिए है वो भोग्य है। तो अद्वैता आत्मा निरंजनोपि सन अहमेव अन्नम अन्नादस्य, मैं ही अन्न हूं और अन्नाद हूं। अद्वैतात्मा निरंजनोपि सन अहमेव अन्नम अन्नादस्य किंच अहमेव श्लोककृत, और मैं ही श्लोककृत हूं। श्लोक क्या होता है? अन्न और अन्नाद का संघात को श्लोक कहते हैं। तस्य कर्ता चेतनावान, अन्नस्य वा परार्थस्य अन्नाद अन्नादार्थस्य, अन्न जो है परार्थ है, अन्नाद के लिए है माने पर के लिए है। अनेकात्मकस्य पारार्थेन हेतुना संघात, अनेक स्वरूप अनेकात्मकस्य पारार्थेन हेतुना संघात। त्रिरुक्ति विस्मय ख्यापनार्थ, 3 बार जो कथन किया है वो विस्मय को द्योतन करने के लिए है। अहम अस्मि भवामि प्रथम जारितस्य, मैं प्रथम उत्पन्न हूं। प्रथम जा, प्रथम ये शोत्पद है, प्रथम जाह, और इसका अनुवाद किया भाष्यकार ने प्रथम जह। जन धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे, जन को आकारादेश हो जाएगा। जन सनख नाम से जलो विद्वनोर नमस्कस्यात्, विद्वनोर नमस्कस्यात् से आकारादेश हो जाएगा। और जब आकारादेश इस तरह से होता है तो सु जो आता विभक्ति, उसका लोप नहीं होता है। ये व्याकरण वालों के लिए बात कह रहा हूं। जैसे ओम पाहा, यहाँ लोप नहीं होता है। प्रथम जाहा, यहाँ लोप नहीं होगा। अहम अस्मि प्रथम जा ऋतास्य, ऋतस्य का मतलब है ऋत का मैं प्रथम उत्पन्न होने वाला हूं। पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाभाई, देवताओं से, अमृत से, देवताओं, देवेभ्य पूर्वम, देवताओं से पूर्व, अमृतस्य नाभि, अमृतस्य नाभाई, अमृत की जो नाभि है। यो मा ददाति सैदेव मावा, जो मुझे देता है वही मेरी रक्षा करता है। अहम अन्नम अदंतम अद्मि, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। जो मुझे खाता है, दूसरों को नहीं देता और मुझे खाता चला जा रहा है, उसको मैं खा जाता हूं। अन्नम अदंतम अद्मि। वैसे तो मैं सामान्य रूप से मैं अन्न भक्षण कर रहा हूं, तो कहते यो मा ददाति सै देव मावा, जो मुझे देता है वही मेरी रक्षा करता है। मैं अन्नम अन्नम अदंतम अद्मि, अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम
ये संपूर्ण विश्व को मैंने अभिभूत किया है। स्वर्ण ज्योति, ज्योति स्वर्ग के समान ज्योति, स्वर्ण ज्योति, स्वर्ण ज्योति स्वर्ग के समान। स्वर आदित्यो नकार उपमार्ग, आदित्य के समान ज्योति। स्व शब्द का अर्थ है आदित्य और न मानी समान ज्योति, आदित्य के समान ज्योति। आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात्, ऐसा भी आता है। आदित्य वर्णम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात्। आदित्य वर्णम का अर्थ है कि पूर्वं देवेभ्यो मृतस्य नाभि यो मा ददाति सदैव मावा अहम अन्नम अन्नम अदंतम अद्मि अहम विश्वम भुवनम अभ्यवहाम। मैं संपूर्ण विश्व को अभिभूत करता हूँ। स्वर्ण ज्योति आदित्य के समान ज्योति है मेरी। या एवं वेद इति उपनिषद, ये उपनिषद पूरी हो रही है छठे मंत्र के साथ। मानी ताम एताम यथोक्ताम उपनिषदम शांतो दान्तो भरतस्तितिक्षु समाहितो भूत्वा भृगुवत तपो महदास्थाय, महान तप का सहारा लेकर यह एवं वेद तस्य एवं फलम यथोक्तम, उसको ये फल होता है जो बताया। तो यहाँ पर जो आखिरी में कहा यस स यस्तायम पुरुषे, वो यस्य स्वादित्य स एका, नारायण सर्वत्र जीव समूहे अस्ति यस्य आदित्योपलक्षित देवेषु स एका इत्यर्थ इत्युक्तम। जो पुरुष में है और जो आदित्य में, वो एक है। जीव समूह में, नारायण सर्वत्र जीव समूहे अस्ति यस्य आदित्योपलक्षित देवेषु स एका। आदित्योपलक्षित देवों में जो है वो एक ही है। आदित्य से उपलक्षित जो देवगण हैं उन सब में एक ही है, जीवों में एक ही है। तदपि नियाम में भेदे नियामक भेद से प्रसक्तत्व अप्राप्त प्रतिषेध रूपम वाक्य वैयर्थम आपादयति। नियाम में भेद से, नियामक भेद से अप्रसक्तत्वात् अप्राप्त प्रतिषेध रूपम वाक्य वैयर्थम आपादयति। तो ये देखिए यस्तायम आदित्य से पुरुषे स एका, वो एक है। स या एवं विद, जो ऐसा जानता है। स या एवं विद, जो ऐसा जानता है। अस्माल लोगात प्रेति, बाह्य जगत से अपने आप को विड्रा करके, अपने आप को वैराग्य में, सर्वस्व त्याग में पहुंचाकर, अन्नमय आत्मा में आत्म भाव का त्याग कर, प्राणमय आत्मा में आत्म भाव का त्याग कर, मनोमय आत्मा में आत्म भाव का त्याग कर, विज्ञानमय आत्मा में आत्म भाव का त्याग कर, आनंदमय आत्मा में आत्म भाव का त्याग कर, ईमान लोकान, इन समस्त लोगों का, ईमान लोकान कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण, कामान्नी होकर, काम तो अन्नम अस्य, पुष्कल अन्न है जिसका, इच्छा अनुसार पर्याप्त अन्न है जिसका, उसको कामान्नी कहते हैं। माने जिसके पास पुष्कल अन्न सामग्री है, भोग्य साधन पुष्कल हैं। काम, अन्न तो उपलक्षण है, समस्त भोग्य साधनों को अन्न कहते हैं। तो कामान्नी, काम रूपी ईमान लोकान अनुसरण एतत् साम गायन नास्ति, ये सामगान करता हुआ, ये सामगान करता हुआ होता है। मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न हूं, मैं ही, 3 बार बोले, मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न। यानी किसी दूसरे के लिए मैं भोक्ता बना हुआ, भोग्य बना हुआ। दूसरा, जैसे जो अन्न होता है वो परार्थ होता है, और जो अन्नाद होता है वो पर होता है। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नाद। अन्नाद है मानी अन्न का भोक्ता। मैं अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ। अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, मैं श्लोककृत हूँ। अहम अस्मि प्रथमजा ऋतास्य, मैं सबसे पहले उत्पन्न होने वाला। अहम अस्मि प्रथमजा
ऋतस्य नाभि, नाभि जो आगे पड़ा है, अमृतस्य नाभि ऋतस्य नाभि पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाभि, देवताओं से पहले प्रथम जा ऋतस्य मूर्तामूर्तस्य जगतो देवेभ्यस्य पूर्वम अमृतस्य नाभि अमृतत्वस्य नाभि मध्यम मत संस्थाम अमृतत्वम प्राणिनाम। तो ये अहम श्लोककृत अहम श्लोक संघातकृत मैं ही हूं। अहम अस्मि प्रथम जा ऋतस्य, ऋत का प्रथम जा हूं मैं, ऋत को प्रथमोत्पन्न करने वाला मैं ही हूं। देवताओं से पहले अमृत की नाभि में हूं, जो योमा ददाति सहदेव मावा, जो मुझ अन्न को देता है अन्नार्थियों को, मुझ अन्न, मैं अन्न रूप समझकर मुझ अन्न को अन्नार्थियों को बांटता है। सहदेव मावा, वही केवल माँ आवा मेरी रक्षा कर रहा है। अहम अन्नम अन्नम अदंतम अदमी, मैं अन्न भोक्ता को खा जाता हूँ। अन्नम अन्नम अदंतम अदमी, मैं अन्न हुआ, अन्न अदंतम अन्नम अदमी। मैं विश्वम भुवनम अभ्युभावम, मैं सारे विश्व का विभूत करता हूँ। स्वर्ण ज्योति, आदित्य के समान मेरी ज्योति है। या एवं वेद। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। जी गुरुजी, उर्मिला जी आप कुछ पूछ रहे हैं? कल एक बार फिर, नहीं तो हम अंतिम जो है, फिर हम इस 35वीं कक्षा फिर एक बार विचार करेंगे। अभी कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। जी गुरुजी, तो जब अपना ऋषि दयानंद की दृष्टि से जब हम आत्मा और परमात्मा के चेतन गुण को की बात करते हैं, तो दोनों चेतनता एक ही है गुरुजी? चैतन्य तो एक ही है, सत भी एक ही है। सत और चैतन्य में अंतर नहीं। महर्षि दयानंद की दृष्टि में आनंद जीव के पास नहीं, ऐसा बोलते हैं। आनंद परमात्मा के संपर्क से या प्रकृति के संपर्क से मिलता है। प्रकृति के संपर्क से जो आनंद मिलता है उसको खंडित सुख कह देते हैं। परमात्मा के से जो सुख मिलता है वो अखंडित सुख है, निरतिशय सुख है। वहां भी खंडित ही हो जाता है जब तक अंतिम स्थिति नहीं आती। जैसे परमात्मा के सुख में हम उपनिषद पढ़ते समय कभी हमारा पूरा मन लग जाए, चीजें ठीक ठीक समझ में आ जाएं, तो हमें बड़ा आनंद होता है। तो उस आनंद को हम हमेशा कहाँ, दूसरा प्रतिबंधक आ जाता है तो वो भी खंडित हो जाता है। तो जब तक अंतिम चीज नहीं मिलती है, चाहे परमात्मा का आनंद है चाहे प्रकृति का आनंद है, वो खंडित ही रहता है। जैसे हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 इंद्रिय विषयों से जो हमें सुख मिलता है, तो वो सुख जो होता है अंत में बिटर हो जाता है, कितना भी अच्छा हो। लेकिन परमात्मा का आनंद बिटर नहीं होता है यदि उसमें हम मन लगाएं। तो ये भेद है आत्मा के आनंद में और प्रकृति के आनंद। प्रकृति का आनंद कितना भी स्वरूप हो, उसमें वितृष्णा हो ही जाएगी। कितना भी रूप रस गंध, कितने भी अच्छे भोजन हो, कितना भी अच्छा रूप हो, कितना अच्छा स्पर्श, कोमल स्पर्श हो, कितना भी हो, हम वितृष्ण हो ही जाते हैं। एक बिंदु पर सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है। लेकिन परमात्मा का आनंद में वो नहीं होता है कि हम थक गए, अब ऊब गए हो। कितनी भी देर केवल प्रतिबंधक को न आने दें, उबेंगे नहीं। पर प्रकृति के जितने भी सुख हैं वे तो उनको भोगते भोगते ही उब जाते हैं। प्रतिबंधक आ गया, वो एक स्थिति है जैसे कि हम, वहां भी प्रतिबंधक आते ही रहते हैं। जैसे किसी आदमी को जो भौतिक सुख ले रहा है तो वो ऊब आ जाती है, बिटर हो जाते हैं वो सारे सुख। पर परमात्मा का सुख तो कभी भी बिटर नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। पर छूट जाता है, क्यों?
प्रतिबंधक बीच में आ जाता है, दूसरी संसार की कामनाओं की तरफ वो संस्कार बल से वो खींच लिया जाता है, संसार की तरफ देखने लगता है। तो परमात्मा का आनंद जो है उसमें ही भेद है, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है सत और चैतन्य में। तो गुरुजी जब हम कहते हैं कि परमात्मा आत्मा में ओतप्रोत है, तो जब हम परमात्मा की सूक्ष्मता ज्यादा देखते हैं। नहीं, परमात्मा में ये स्वामी दयानंद जी ऐसे कहते हैं, परमात्मा आत्मा में ओतप्रोत है। यहाँ पर ये कहते हैं परमात्मा हमारे अंतःकरण में ओतप्रोत है, बस इतना ही अंतर है। वो आत्मा कह देते हैं, अंतःकरण कह देते हैं, बुद्धि कह देते हैं, अंतःकरण कह देते हैं। बुद्धि में ओतप्रोत है, अंतःकरण में ओतप्रोत है, वो जो है जीवात्मा कह देते हैं। क्योंकि एक ही इनकी प्रतिज्ञा है उपनिषद की कि एक ही आत्मा है, तो एक ही आत्मा है तो दूसरा आत्मा तो होगा नहीं ना। एक ही आत्मा सब जगह ओतप्रोत है, एक ही आत्मा बुद्धि में है, एक ही आत्मा अल्प बुद्धि में, एक आत्मा सर्वज्ञ बुद्धि में, एक सर्वज्ञ बुद्धि है, एक अल्पज्ञ बुद्धि है, एक सर्व समर्थ बुद्धि है, एक अल्प सामर्थ्य वाली बुद्धि है। वो अल्प सामर्थ्य वाली बुद्धि में भी परमात्मा चैतन्य रूप से ओतप्रोत है, और सर्व समर्थ बुद्धि में भी परमात्मा चैतन्य रूप से ओतप्रोत, चैतन्य रूप से सर्व समर्थ बुद्धि में ओतप्रोत है, और चैतन्य रूप से अल्प सामर्थ्य वाली बुद्धि में ओतप्रोत। जी गुरु जी, वो तो समझ में आ गया। इधर मैं जब ऋषि दयानंद कहते हैं ना कि भाई परमात्मा आत्मा में ओतप्रोत है, तो परमात्मा सूक्ष्म हो गया ना जी आत्मा से भी जी। और हम तो दोनों का एक ही कह रहे हैं। हम चेतना का जो तत्व है, चेतन गुण है, वो दोनों का आत्मा और परमात्मा का एक ही बता रहे हैं जी। और लेकिन परमात्मा आत्मा में ओतप्रोत है, ऐसा तो नहीं कहते ना कि आत्मा परमात्मा में ओतप्रोत है, नहीं कहते। तो जब हम परमात्मा आत्मा में ओतप्रोत है तो परमात्मा का गुण सूक्ष्म है ना जी इससे, आत्मा से। वो परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं, उसके कुछ गुण होते हों, यदि हम उस आत्मा के धरातल पर जाकर विचार करें तो परमात्मा के पास, परमात्मा इस सारी प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ सारी प्रकृति के साथ वो अभिन्न है। यही ओतप्रोत का मतलब है। परमात्मा इसके साथ तादात्म्य को प्राप्त है, ये जो जितना भी प्राकृत जगत है। और स्वामी दयानंद की शैली में परमात्मा जीव में और जगत में ओतप्रोत है। स ओतप्रोतस्य विभू प्रजासु, वो विभू जो है प्रजाओं में ओतप्रोत है। ये तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोलेंगे, यहाँ भी ऐसे ही बोलेंगे कि परमात्मा जीव में, जीव का मतलब अंतःकरण उपाधि में विद्यमान है। गुरुजी सूक्ष्म होने का तो ये अभिप्राय ले सकते हैं ना कि समझने में वो कठिन है, वो उसकी अपेक्षा उसको समझना आसान है, ऐसा ले सकते हैं सूक्ष्म की अपेक्षा। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रमाण श्रुति का यदि मिले तो उसकी व्याख्या क्या करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि हम तो अपनी युक्ति तर्क उनका प्रयोग करके ऐसा समझना चाह रहे हैं। यहाँ आचार्य जो कहते हैं वो तो प्रमाण से इधर उधर नहीं होकर के बोलते हैं, मतलब युक्ति का प्रयोग उतने ही अर्थ में करते हैं कि श्रुति की रक्षा के लिए, अपनी तरफ से युक्ति के द्वारा श्रुति को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कभी भी। ये शैली है आचार्य की, अपनी अपनी एक एक आस्था है, निष्ठा है। तो आचार्य शंकर कभी भी श्रुति को युक्ति बल से समझने की कोशिश नहीं करते,
श्रुति की रक्षा के लिए युक्ति प्रयोग करेंगे। श्रुति पर कोई आंच आती है तो वहां पर युक्ति का प्रयोग करेंगे, पर युक्ति बल से श्रुति को समझने की कोशिश नहीं करते। श्रुति जैसा है वैसा उसको स्वीकार करते हैं, चाहे युक्ति के विरुद्ध 1000 बार विरुद्ध जाए। जैसे ब्रह्मलोक का वर्णन है तो उसको अलंकारिक कह करके नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे कि उसको हमने मतलब युक्ति के द्वारा श्रुति के कहे हुए वचन का दूसरा अर्थ नहीं लेंगे, खंडन भी नहीं करेंगे, उसको काल्पनिक भी नहीं कहेंगे, उसको ऐसा कहेंगे कि ऐसा कोई ब्रह्मलोक है, श्रुति कह रही है ऐसा है, उसमें ये सब होता है। कोई जैसे कोई उदाहरण भी देते हैं, बहुत सारे साबर भाष्य में भी उदाहरण दिए हैं, आचार्य भी उदाहरण देते हैं कि कोई कहे कि वहां पर नदी के परले पार आम का बगीचा है और वो गया है नहीं, अरे ऐसे ही कहते रहते हैं लोग, ये भाषा बोल देते हैं हम लोग, जाकर के अभी देखा नहीं, अरे लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जैसे हमारी बात को मुस्लिम लोग या क्रिश्चियन लोग या जैन बौद्ध लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे ये वेद का, ये तो वेद की बात कह करके ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो जैसे ईसाई जैन बौद्ध ये जो वेद को नहीं मानते प्रमाण रूप में, वो क्या बोलेंगे, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये वैदिक लोग। तो ऐसे आचार्य शंकर कभी भी इस बात को वे नहीं, उनके अंदर से आएगा कि भाई युक्ति पूर्वक जो चीज होती है, युक्ति युक्त होती है, वही हमारे को मान्य है। ये महर्षि दयानंद का आग्रह है कि भाई युक्ति से प्रमाणित हो तो उसको स्वीकार करते हैं, युक्ति विरुद्ध जाएगी चीज तो उसको वे नहीं मानेंगे। ये थोड़ा थोड़ा आचार्यों में है अंतर दृष्टि में। मुझे तो सामने है सारा बिल्कुल कि ये आचार्य इस दृष्टि से ये बोल रहे, इस दृष्टि से ऐसा बोल रहे, उसमें जिसको जो पसंद आए ले लो और अपने जीवन को पूर्ण करने की कोशिश करो, अपने जीवन को निर्मल करने की कोशिश करो, पवित्र बनाने की कोशिश करो। जिस उपाय से भी हमारा शोधन हो उसको शोधने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिस उपाय से भी। महर्षि दयानंद के उपाय से यदि हमारा शोधन होता है तो उसको अपनाएं, आचार्य शंकर से शोधन होता है अधिक तो उसको अपनाएं, और रामानुज से होता है तो उसको, मध्वाचार्य से होता है तो उन और भी तो है, ये तो हम लोग दो को सामने रखकर विचार करते हैं केवल, आचार्य शंकर और महर्षि दयानंद। और भी किसी मत पंथ वाले, हम तो भगवान बुद्ध को भी मेरी आस्था के अनुसार तो मैं तो ऐसा ही पूर्ण शुद्ध महान पुरुष मानता हूं, जिन्होंने पूर्ण अपने आप को शुद्ध कर लिया। उन्होंने वेद का थोड़ी आलम्बन लिया था, उन्होंने अपनी चित्तवृत्ति निरोध किया और बस उसमें स्थिर रहे और वो अंत तक वही प्रक्रिया उन्होंने जारी रखी। जी गुरुजी। श्री जी आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ जी श्री जी बोलिए। हाँ गुरु जी प्रणाम। समय हो गया है, अगर आप चाहें तो कल पूछ लूंगा। हाँ बोलिए, कल भी पूछ सकते हैं, कल बोल लेंगे, पूछ लेंगे। मेरा प्रश्न ये था, आपने जो सामगान के बारे में समझाया, आपने कहा कि वो जो सामगान करते हुए बोलता है कि 3 बार बोलता है कि मैं अन्न हूँ, तो बोलता है मैं अन्नाद हूँ। ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जो जिसने 5 कोशों को के प्रति संक्रमण कर लिया है, या उसे ये बोला था कि काम रूपी और कामान्नी दो शब्द यूज किया वहां पर, कि उसके प्रति वो विचरता हुआ, उनको भोगता हुआ, विचरता हुआ सामगान करता है। इसका मतलब है कि ब्रह्म का ज्ञान पूर्ण तरह से उसको प्राप्त हो चुका है उस आत्मा को। ये कहना सही है? और विचार कर लेंगे इस पर, कल है जी।
आपकी बात तो आ गई। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।